क्यों चढ़ाई जाती है गणेश जी को दूर्वा? बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार चल रहा था। देवताओं को हर बार असुरों द्वारा पराजित किया जा रहा था और इस कारण से स्वर्ग लोक में भी हलचल मची हुई थी। सभी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की शरण ली, जिन्हें विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता था। देवताओं को जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वे गणेश जी की पूजा अर्चना करते थे ताकि वे उन्हें कोई उपाय सुझा सकें। एक बार देवता और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों के पास एक महाबलशाली असुर था जिसका नाम अनलासुर था। यह असुर अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। वह आग उगलता था और उसके सामने जो भी आता वह जलकर भस्म हो जाता था। अनलासुर की दहशत ने देवताओं का चैन और सुकून छीन लिया था। अनलासुर का आतंक। अनलासुर अपने आग उगलने वाले मुंह से सारे लोगों को जलाने की कोशिश कर रहा था। उसने स्वर्ग लोक पर भी हमला कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गए और यह सोचने लगे कि इस विनाश से कैसे बचा जाए। देवताओं ने सोचा कि केवल भगवान गणेश ही इस असुर का संहार कर सकते हैं, क्योंकि वे बुद्धि और साहस के प्रतीक है। देवता तुरंत भगवान गणेश के पास पहुँचे और उनसे विनती की, हे विघ्नहर्ता, आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। अनलासुर ने सारे लोकों में आग फैला दी है। कृपा कर हमें इस संकट से मुक्त कराएं। भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना सुनी और अनलासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया और अनलासुर के सामने खड़े हो गए। गणेश जी का अनलासुर से युद्ध। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से अनलासुर का सामना किया। अनलासुर लगातार आग उगल रहा था, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति से उसकी हर चाल को विफल कर दिया। अंततः भगवान गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। लेकिन अनलासुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में अत्यधिक जलन होने लगी। वे इस असहनीय जलन से परेशान हो गए और उन्हें तुरंत इस समस्या का समाधान चाहिए था। दूर्वा का उपाय। देवताओं ने जब देखा कि भगवान गणेश को इस प्रकार कष्ट हो रहा है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि गणेश जी को इस पीड़ा से कैसे मुक्त किया जाए। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद मुनि ने स्थिति को देखा और उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। यह उनकी जलन को शांत कर सकती है। सभी देवताओं ने नारद मुनि की सलाह मानी और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई। जैसे ही दूर्वा गणेश जी के पेट पर रखी गई, उनकी जलन शांत हो गई और वे पुनः स्वस्थ हो गए। दूर्वा की शीतलता ने गणेश जी की पेट की जलन को दूर कर दिया। दूर्वा का महत्व। इस घटना के बाद से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा आरंभ हो गई। यह माना जाने लगा कि दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूर्वा गणेश जी के साथ जुड़ गई और जब भी किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए होती है, तो वह गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ाता है। दूर्वा न केवल गणेश जी को प्रिय है, बल्कि इसे शुद्धता, समर्पण और एकाग्रता का प्रतीक भी माना जाता है। दूर्वा की 3 पत्तियां त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक मानी जाती है। यह व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, शांति और संतुलन का भी प्रतीक है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने का एक अन्य कारण यह भी है कि दूर्वा अत्यंत साधारण और सुलभ होती है, फिर भी इसमें अपार शक्ति होती है जो कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है। दूर्वा से जुड़े अन्य प्रसंग। पौराणिक कथाओं में दूर्वा से जुड़ी और भी कई कथाएं मिलती है। एक और कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद मुनि ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दूर्वा रखी और उनसे पूछा कि इसे चढ़ाने का क्या महत्व है। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, दूर्वा जितनी साधारण दिखती है, उसमें उतनी ही शक्ति होती है। यह धरती पर फैली हुई रहती है, परंतु इसे काटने के बाद भी यह फिर से उग आती है।
इसी प्रकार मेरी कृपा से भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी दूर हो जाती है और उन्हें नया जीवन प्राप्त होता है। आधुनिक युग में दूर्वा का महत्व। आज भी जब गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें दूर्वा चढ़ाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी सभी विघ्नों को हर लेते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं। दूर्वा, जो कि एक छोटी घास मात्र है, गणेश जी के प्रति भक्तों के समर्पण और विश्वास का प्रतीक बन गई है। यह एक सरल और सुलभ माध्यम है जिससे भक्त गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कथा चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसका संदेश आज भी उतना ही सार्थक और प्रेरणादायक है। गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का साधन है और दूर्वा उसी श्रद्धा का प्रतीक है। इस प्रकार दूर्वा गणेश जी के प्रति न केवल एक प्रतीकात्मक अर्पण है, बल्कि उनके प्रति भक्तों के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का एक अद्भुत माध्यम भी है।